नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि देव की कृपा पाने के लिए और शनि देव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए, शनि देव के कोप से सुरक्षित होने के लिए नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि देव के इस पौराणिक मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर जप करना चाहिए, शनिवार के दिन जप करना चाहिए और यह जप करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोने से सवरेगी काया, चांदी से चेहरे पर आएगी चमक, तांबे से बढ़ेगी शरीर की ताकत। सोना, चांदी और तांबा कैसे संवारेंगे किस्मत और सुधारेंगे सेहत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज कालचक्र में हम आपके सामने बड़ा ही रोचक और अनोखा विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कैसे सोना, चांदी और तांबा आपकी सेहत को सुधार सकते हैं और बना सकते हैं आपको भाग्यशाली। और क्या खास है आज कालचक्र में जिस वजह से आपको कालचक्र जरूर देखना चाहिए, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए कैसे सोना, चांदी और तांबा सुधारेंगे आपकी सेहत। साथ ही कालचक्र में जानिए ज्यादा सोना धारण करने से क्या होता है नुकसान। 12 राशियों के कौन से 4 उपाय दिलाएंगे 12 राशि वालों को सफलता। आज किस शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन साबित हो जाए आपके लिए गुड लक। कहाँ बैठकर कौन सा पाठ करने से मिलेगी सफलता, ये बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंत्र में। और कौन से खास वास्तु उपाय दिलाएंगे कर्ज से मुक्ति, ये जानेंगे आज के वास्तु टिप्स में। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 20 सितंबर 2014 दिन शनिवार। आज है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि जो कल सुबह 5:17 तक है। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 8:11 से शुरू हो चुका है। आज राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज द्वादशी तिथि का श्राद्ध है। जो लोग साधु संत बन गए, अपने जीवन में सन्यासी हो गए और आज के दिन उन्होंने देह त्याग किया है, ऐसे लोगों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाता है। यह शास्त्र सम्मत वचन है। चलिए, अब बारी आ गई है आपके गुड लक का शुभ समय जानने की। तो आइए पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज गुड लक बढ़ाने का शुभ समय। पंडित जी बताइए, आज कोई भी कार्य किस समय पे करें जिससे वो हमारे लिए गुड लक साबित हो जाए। देखिए, आज सुबह 11:50 से 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय कोई भी जरूरी काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभिजीत मुहूर्त है। इस समय कोई भी जरूरी काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अक्सर हमने देखा है कि कई महिलाएं सिर्फ सोने के गहने ही पहनती हैं। ज्यादा सोना पहनने से क्या हमारी सेहत पर इसका कोई असर पड़ सकता है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सोने के लिए हर एक महिला को अपने पति से लड़ते झगड़ते अक्सर देखा जाता है कि मुझे सोना चाहिए और सोना चाहिए, बहुत ज्यादा सोने पहनती है। ऐसे में क्या ज्यादा सोना पहनना उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जो महिलाएं सिर्फ सोने के आभूषण, सोने के गहने पहनती हैं, वो स्थायी रूप से किसी बीमारी से घिर सकती है, क्योंकि सिर्फ सोना पहनने वाली महिलाओं में पित्त की अधिकता हो जाती है। और जानते हैं, बात पित्त कफ,
ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे सारे रोगों का उदय होता है। शरीर में पित्त की अधिकता रोगों को निमंत्रण देता है और शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सोना नहीं धारण करना चाहिए। सोना तो धारण करना अच्छी बात है, लेकिन सोने के साथ थोड़ी सी चांदी भी धारण करना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या जिनको बार बार बुरी नजर लग जाती है, उनको कौन सी धातु का गहना कहाँ धारण करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पंडित जी, इसकी बहुत सी शिकायतें होती हैं कि हमें नजर लग गई या फिर हमारी तबीयत अक्सर खराब रहती है। ऐसे में क्या कोई धातु लाभप्रद हो सकती है? अगर पहने तो कहाँ पहने, कैसे पहने? अवश्य। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिन लोगों को बार बार नजर लग जाती है, उनको अपने बीच वाली उंगली में, जिसको मध्यमा उंगली कहते हैं, जो सबसे बड़ी होती है, इसमें काले घोड़े के नाल की अंगूठी शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल निकलवा करके और उसे बिना गर्म किए उसकी अंगूठी पीट पीट कर बना करके, और यदि मध्यमा उंगली में धारण किया जाए तो हर प्रकार के नजर, जादू, टोने और टोटके से जीवन की सुरक्षा होती है। इसमें तो कोई संदेह की बात है ही नहीं। लेकिन पंडित जी, ऐसे में प्रश्न एक भी है लोगों के मन में होगा, क्योंकि नजर वजर आजकल सभी को लगती है, इसकी शिकायत रहती है, दाहिने हाथ में पहने या बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहने? देखिए, सचमुच बात तो ये है कि पुरुषों को अपने दाहिने हाथ की मध्यमा में पहनना चाहिए और महिलाओं को अपने बाएं हाथ की मध्यमा में पहनना चाहिए। चलिए, इसी के साथ बारी आ गई है अब आज के राशि फल के बारे में जानने की। तो जल्दी से जान लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे उनका दिन मंगलमय और सफल हो जाए। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर यात्रा में थोड़ी सी आपके रुकावट आ सकती है और आज स्वास्थ्य में भी, सेहत में भी गिरावट की संभावना है। किसी बात से मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा, दुखी रहेगा, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं नजर आएंगे। आज आपको चाहिए कि अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें। गुरुजनों के आशीर्वाद का आज समय है। निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा होगा। आज आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की उपासना करें और हाथ में नया कलावा बंधवाएं। छोटे भाई को कुछ उपहार में जरूर दें और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें, तो इससे आपका जीवन ठीक व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि की बारी है। तो वृषभ राशि के तमाम जातक ध्यान से देखें कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों की ग्रह स्थिति मध्यम है। जैसे आपको आपका कहीं रुका हुआ पेमेंट तो मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में आपके गिरावट आएगी, ध्यान रखिएगा। और जीवन साथी से भी क्लेश की स्थिति निर्माण हो सकती है। दोनों के बीच में शंका के कारण विवाद बढ़ सकता है, लेकिन भाइयों के बीच में प्यार और समझदारी बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह न हो, इसके लिए श्री सूक्त का पाठ सुबह जरूर कीजिए। महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और किसी कन्या को, 10 साल के नीचे की किसी कन्या को भोजन कराइए। दही और कपूर का दान किसी मंदिर में करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कौन सा एक पाठ करने से बन जाएगा पूरा दिन सफल, ये बताएंगे आपको पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में, बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। तो मिथुन राशि वाले ध्यान से देखिए आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को निश्चित रूप से धन लाभ होगा ही। पत्नी से पूरा सहयोग मिलेगा और विरोधी भी आपके सामने घुटने टेकेंगे। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नामावली का आप पाठ करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। और आज अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और शरीर के साथ साथ दांतों की भी सफाई करें। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बारी आ गई है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातक ध्यान से देखें आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों को अपनी मनपसंद जगह नहीं मिल पाएगी और कोई फैसला भी अगर आज आपको लेना है, चाहे व्यवसाय से रिलेटेड है और चाहे परिवार से संबंधित है, उसमें भी आपके सामने दिक्कतें आएंगी। तो आज आपको किसी से आक्रोश में आकर के, गुस्से में आकर के गलत बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी अर्थव्यवस्था भी कमजोर रहेगी, धन की कमी महसूस होगी। आज आपको चाहिए जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और गाय को गुथा हुआ आटा खिलाएं। कौवे को चीनी और चावल खिलाएं और आज स्वयं मोती भी धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपने विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, रोजमर्रा की आजकल की जो समस्या होती है वो ये कि वजन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या कोई धातु लाभप्रद हो सकता है कि आप किसी धातु को धारण करें तो इस समस्या से निजात मिल सके? वंदना, जिस तरह से लोगों के अंदर कमजोरी होती है तो लोगों को स्वर्ण भस्म खाने के लिए आयुर्वेद के वैद्य बताते हैं कि आप स्वर्ण भस्म खा लीजिए और स्वर्ण भस्म जैसी चीजें खा करके लोग अपने को ताकतवर महसूस करते हैं। उसी तरह से धातुओं का हमारे शरीर पे धारण करना भी असर डालता है। ऐसे में अगर वजन बढ़ता जा रहा है तो ऐसे लोगों को अपने मध्यमा उंगली में रांगे की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। ये कम प्रचलन में है, लेकिन रांगा अगर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण किया जाए और अंगूठी थोड़ी सी टाइट हो तो निश्चित रूप से वजन घटाने में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाएं भी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण महिलाएं भी दाहिने हाथ की मध्यमा में ही धारण करें। चलिए, जिन महिलाओं को पीठ, पैरों और घुटनों में दर्द की समस्या है उन महिलाओं को कौन सा गहना धारण करना चाहिए और कहाँ धारण करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अक्सर होता क्या है कि महिलाओं के पीठ में, पैर की एड़ी में और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है कि आजकल की महिलाएं पैरों में चांदी पहनना बंद कर रही हैं। पैरों में चांदी का पायल जरूर पहनना चाहिए। आज के अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो प्रायः महिलाओं के पैर में चांदी का कोई न कोई गहना जरूर होता था। चांदी के बहुत गहने पैर में पहनने वाले होते थे। उसमें से चांदी का पायल तो बड़ा अनिवार्य रूप से पैरों में होता था। इससे जहां रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी नहीं होती है, वहीं एड़ी में दर्द की कोई शिकायत नहीं होती है, जिसे आज की भाषा में डॉक्टर कहते हैं कि एड़ी की हड्डी बढ़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। गैस्ट्रिक हो जाती है जिसके कारण ऐसा महसूस होता है कि हड्डी बढ़ गई है। एसिडिटी और गैस के कारण भी होता है। तो चांदी का पायल पहनना हर महिला के लिए परम आवश्यक मेरे समझ से है। अगर आपको भी हमेशा डिप्रेशन रहता है या कान से जुड़े किसी भी रोग से आप परेशान हैं, तो फिर कौन सा गहना आपको इस मुश्किल से बाहर निकालेगा, अब ये जानने का वक्त है। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी रहती है, डिप्रेशन को अवसाद और कुंठा कहते हैं। प्रायः जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 2 पापक ग्रहों के बीच में होता है या चंद्रमा पापक ग्रह के साथ होता है या चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है या सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, शत्रु के नवांश में होता है, तो डिप्रेशन की बीमारी होती है। और इसी तरह से तृतीय भाव और एकादश भाव यदि पापक ग्रहों से विद्ध होते हैं तो कान का रोग भी होता है। तो ऐसे लोगों को अपना कान जरूर छिदवाना चाहिए। कान क्यों छिदवाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से लेकर के प्रभु श्री राम तक कान में कुंडल पहनते थे। ये भारत की बड़ी प्राचीन परंपरा रही है कि राजा महाराजा से लेकर के संपन्न हर व्यक्ति कान में कुंडल पहनते थे। और महिलाएं तो कान में टॉप्स जरूर ही पहनती थी। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचने के लिए कम से कम महिलाओं को तो चाहिए कि अपने कान में बालियां, टॉप्स जरूर पहने और कान जरूर छिदवाएं। हाथ में
एक चांदी का छल्ला अगर धारण किया जाए सोमवार को, तो ये भी डिप्रेशन जैसे रोग से मुक्त होने में काफी सहयोग करता है। अब सिंह राशि वाले जातकों की बारी आ गई है, तो सिंह राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खान पान का पूरा आनंद लेंगे और पत्नी से भी पूरा सहयोग मिलने वाला है। कोई कीमती चीज आज आप खरीदने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ने वाली है। तो आज आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और अपने पिता की सेवा करने का सौभाग्य उठाइए। लाल कपड़े का दान करिए और कमल का फूल राम मंदिर में समर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं अपने दिन को सफल बनाने के लिए। तो आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने संतान को लेकर के परेशान रहेंगे और सेहत भी थोड़ा सा नाजुक रहेगी। पत्नी से किसी बात पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आज आपको धन की बर्बादी से भी बचना चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें और किसी प्रकार के नशीली वस्तु का सेवन ना करें। 10 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें और सोने की अंगूठी भी पहन सकते हैं। यही आज कालचक्र में पंडित जी हम सभी को बता रहे हैं। अपनी ये चर्चा हम आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो परेशान मत होइए, क्योंकि मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए एक बार फिर पंडित जी बताने वाले हैं कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए आप लोगों को क्या उपाय करने हैं। तो जरूर देखिए ध्यान से। पंडित जी बताइए। एक बार पुनः मेष राशि से कन्या राशि के जातकों को उपाय बताना चाहूंगा। आज मेष राशि के जातक दुर्गा जी की उपासना करें और अपने दाहिने हाथ में कलावा बांधें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और गाय को गूथा हुआ आटा खिलाना चाहिए, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अपनी पिता की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को ओम बुंग बुधाय नमः का जप करना चाहिए और आज किसी प्रकार की नशीली वस्तु से अपने आप को दूर रखना चाहिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुनीता हैं जयपुर से। सुनीता जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सुनीता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी सुनीता जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। सुखी रहिए। कैसे हैं आप? हेलो। हाँ पूछो बेटा, क्या जानना चाहती हो? जी, आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका, इतना भला करते हैं। हम भी बहुत परेशान थे अपनी जिंदगी से। हेलो। हाँ बेटा। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, लेकिन आपका प्रोग्राम देख करके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बेटा। हेलो। क्या जानना? जी मेरी बेटी है, उसका नाम आरती है। उसका डेट ऑफ बर्थ 16 जून 1990 है और समय 12:41 है। जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी शादी नहीं हो रही है, जितने भी रिश्ते देखते हैं अच्छे नहीं मिलते हैं और फाइनल नहीं हो पाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसकी कब तक बैठ जाएगा, घर कैसा मिलेगा? देखो, आरती के विवाह का जहाँ तक प्रश्न है तो मैं बहुत स्पष्ट सी बात बताना चाहता हूँ कि आरती के विवाह में अभी से लेकर के जनवरी तक का विलंब बना हुआ है। 14 जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में कोई सुयोग्य रिश्ता आएगा जहां विवाह होगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आरती को चाहिए कि इस नवरात्र में 9 दिनों तक दुर्गा जी का व्रत करें और देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि
इस मंत्र का यथासंभव जप करें। अगर 108 बार इस मंत्र का पूरे नवरात्र में जप करेगी तो निश्चित रूप से सुंदर विवाह होगा और सुखी जीवन व्यतीत होगा। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालचक्र को अप्रिशिएट करने के लिए। ऐसे ही आप में से बहुत लोगों के कॉल्स हमारे पास आते हैं जिन्हें कालचक्र बहुत पसंद आता है। वो हर रोज कालचक्र देखते हैं और पंडित जी द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपाय उनकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आते हैं। रोचक विषय हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने की बारी आ गई है। आज के सक्सेस मंत्र को जानने की बारी है। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? देखिए, आज किसी भी काम में सफलता पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आज हनुमान चालीसा का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे जिस भी उद्देश्य के लिए आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसमें 1% भी संदेह की कल्पना नहीं है। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, पेट की तकलीफ से हमेशा आप परेशान रहते हैं, या फिर लो ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी कोई परेशानी है, तो फिर कौन पैरों में दर्द रहता है, पेट की तकलीफ से हमेशा आप परेशान रहते हैं, या फिर लो ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी कोई परेशानी है, तो फिर कौन सा गहना आपको कहाँ धारण करना चाहिए, ये मुख्य हो जाता है जानना। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों को हृदय रोग है उनको अपनी अनामिका उंगली में सोने या तांबे का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। अनामिका का मतलब है रिंग फिंगर से। जिन लोगों के हाथ या पैर में बहुत दर्द रहता है वो लोग सोने या चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करें। और जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है ऐसे लोगों को तांबे का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को अपने कमर में और पेट में दर्द की शिकायत रहती है उन्हें कमर में सोने, तांबे या चांदी का कमरबंद बांधना चाहिए। ये महिलाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। महिलाओं को प्रायः कमर से जुड़ी हुई बीमारी अक्सर होती है। अगर सोने या चांदी का कमरबंद बांधें तो इसमें लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। घर में किन बातों पर गौर करके हम कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, ये जानेंगे बस थोड़ी ही देर में आज की वास्तु टिप्स में। अभी बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन सफल हो जाए। आज तुला राशि के जातकों को धन का बड़ा लाभ होगा। विरोधी आपसे हार मान लेंगे और दोस्तों की मदद से फायदा भी मिलेगा। कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं। सफेद गाय को गेहूं खिलाएं और किसी छोटी कन्या को भोजन कराएं। मां को गुड़ का भोग लगाएं और अन्न का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को मनचाही जगह नहीं मिल पाएगी। थोड़ी सी पैसे की तंगी जरूर महसूस होगी। आपको अपने बातचीत पर आज संयम बरतना चाहिए। फैसले लेने में थोड़ी सी कठिनाई आज आपको हो सकती है, लेकिन अगर आप जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते हैं, स्वामी कार्तिकेय की पूजा करते हैं और लाल फूल की माला भगवती दुर्गा को अर्पित करते हैं और अनंत मूल की जड़ धारण करते हैं तो आपका दिन निश्चित रूप से अच्छा व्यतीत होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातक ध्यान से देखें उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। कारोबार में आज धनु राशि के जातकों के कारोबार में मुश्किलें आ सकती हैं। भाइयों से भी प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के विवाद हो सकता है। आज आपको चाहिए कि धन की बर्बादी ना करें और किसी को भी कोई गलत बात ना कहें। ओम गोविंदाय नमः का मंत्र जप करें 108 बार और पीला वस्त्र स्वयं धारण करें
और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और अपने गुरु को कुछ दान अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सतनाम जम्मू से। सतनाम जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी। अगर बेटी के बारे पूछना है, बेटी का मतलब पढ़ाई कैसे रहेगी, पढ़ाई अभी पढ़ना चाहती है, कैसे पढ़ाई करेगी और शादी कब होगी इसकी, और भविष्य कैसा रहेगा। सतनाम जी, एक बार अपना प्रश्न धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बताइए। पंडित जी, ये अपनी बेटी के विवाह के बारे में पूछा था और शायद फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए सतनाम जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। तो ऐसे में चंद्रमा शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कभी निकट भविष्य में आपके बेटी के विवाह का योग नहीं बन रहा है। आपके बेटी के विवाह का योग अप्रैल 2015 के बाद बनना शुरू होगा, जो अप्रैल 2016 के बीच में कभी भी विवाह की संभावना बनेगी। चलिए अब बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज के वास्तु टिप्स के बारे में। पंडित जी बताएं आज के लिए क्या है वास्तु टिप्स। तो आज मैं आपको वो वास्तु टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन में बड़ी समस्या, कर्ज जैसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलने में आपको सहायता मिलेगी। अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है तो घर के आसपास आप फल लगने वाले पेड़ पौधों को बिल्कुल ना लगाएं। अगर पहले से लगे हों तो उन्हें हटाना चाहिए। और दूसरा उपाय यह है कि घर की छत पर फालतू सामान, दरवाजे का चौखट, लकड़ी, ईंधन, ये चीजें बिल्कुल कतई इकट्ठा ना होने दें। और अगर घर में कहीं से भी पानी टपकता है, छत लीक है, तो उसे तुरंत आप ठीक करवाएं। अगर आपके वॉशरूम का नल भी टपकता है, उसे भी आपको तत्काल ठीक करवाना चाहिए। और अपने घर की तिजोरी में अभिमंत्रित करके शुभ मुहूर्त में दक्षिणावर्ती शंख भी स्थापित करना चाहिए। ये ऐसे वास्तु टिप्स हैं जो आपको कर्ज से मुक्त करेंगे और एक समृद्धशाली जीवन की तरफ आपको आगे बढ़ाएंगे। और अब मकर राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों को थोड़ी सी पैसों की तंगी महसूस होगी। आज आपके उत्साह में भी थोड़ी सी कमी रहेगी। आत्मविश्वास भी कम होगा और विरोधी परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप सुंदर कांड का पाठ जरूर कीजिए। एक नारियल अपने ऊपर से उतारकर जल में प्रवाहित कीजिए और गाय की सेवा करिए। अगर कोई जरूरतमंद भिखारी आपसे मिल जाए तो उसे हो सके तो एक कंबल भी दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जतिन दिल्ली से। जतिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जतिन जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। हेलो, मैं जतिन बोल रहा हूँ दिल्ली से। ये पंडित जी सादर प्रणाम। सदा सुखी रहिए। आपका बहुत टाइम से, मैं सालों से प्रोग्राम देख रहा हूँ और मेरी माता जी को भी तकलीफ हुई और मेरे और घर में सदस्यों की जो जो तकलीफें हुई हैं उनको मैं आपके जो भी आप उपाय बताते हैं वो करते हैं, उससे सफल हो जाते हैं। धन्यवाद। मुझे एक ही क्वेश्चन करना है जी कि मेरे काम चलते चलते रुक जाते हैं, जरा कुछ आशीर्वाद दीजिए। जतिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कार्यभाव का स्वामी शुक्र है, आपका लग्नेश शनि है। शुक्र और शनि की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अब आपको काम में सफलता विदेश यात्रा के बाद मिलेगी। आपकी विदेश यात्रा नवंबर और दिसंबर के महीने तक होनी चाहिए। जब आप विदेश यात्रा करेंगे तो आपको अपने काम में सफलता मिलेगी, देश में मिलेगी। आपकी विदेश यात्रा नवंबर और दिसंबर के महीने तक होनी चाहिए। जब आप विदेश यात्रा करेंगे तो आपको अपने काम में सफलता मिलेगी, देश में भी और विदेश में भी। चलिए, इसी के साथ अब बारी है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं।
आज कुंभ राशि के जातकों को दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। मन आज कुछ परेशान रहेगा और स्वास्थ्य खराब रहने से थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी होगा। विरोधी पराजित होंगे। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, नारियल जल में प्रवाहित करिए, गाय की सेवा करिए, भिखारी को कंबल दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेहा शर्मा मेरठ से। नेहा जी, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो नेहा। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 27 फरवरी 1984 शाम के 4:30 बजे। जी बेटा। मेरठ का जन्म है। पंडित जी, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है और मैं मंगली हूँ। और पंडित जी, मेरा आगे विवाह कैसे रहेगा? अरेंज मैरिज होगी और दाम्पत्य जीवन? देखो नेहा, जहाँ तक मंगलिक का प्रश्न है तो ठीक है कि आप मांगलिक हैं। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है तो उसके बारे में बताऊं कि मंगल और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बीच जाएगा। विवाह के 3 वर्षों के बाद ही आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा हो पाएगा। आपको लव मैरिज, प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। अरेंज मैरिज में आपको विश्वास करना चाहिए और घर वालों की सहमति से ही अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करना चाहिए। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, ममता दिल्ली से। ममता जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। मुझे ये पूछना है कि मेरे पति का काम वगैरह कुछ भी मतलब अच्छा नहीं जो चल रहा है। ममता, आपके पति कितने साल के हैं? जी वो 35 कुछ होंगे। और मुझे ये भी पूछना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। चलिए ममता जी, मैं सबसे पहले आपके पतिदेव के कार्य के लिए बताना चाहूंगा। उनके दशम भाव में मंगल बैठा हुआ है। आप अपने पतिदेव से कहें कि वो बैटरी, इन्वर्टर, बिजली पैदा करने वाली संयंत्र और बिजली से जुड़ा हुआ, तांबे से जुड़ा हुआ यदि कोई कारोबार करें तो उसमें उनको सफलता 100% मिलेगी। जहां तक आपने अपने नौकरी के लिए प्रश्न पूछा है तो चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी मंगल है और मंगल चंद्रमा की स्थिति पंचम नवम है। प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रयास करने पर नौकरी जरूर मिलेगी। और इसी के साथ अब बारी आ गई है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो मीन राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी। सुख, समृद्धि और धन बढ़ेगा। सेहत में पहले से सुधार आएगा, लेकिन आज आप वाहन संभल कर चलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, पीले चंदन का तिलक करें, धार्मिक पुस्तक का दान करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में आपने जाना कि कैसे अलग अलग धातु के गहने अलग अलग जगह धारण करने से आपको जीवन की समस्त परेशानियों से निजात मिल सकता है। खासकर जो बीमारियां आप में होती हैं, औरतों में खासकर, उनसे आपको निजात मिल सकता है। चाहे वो डिप्रेशन हो, पीठ का, कमर का दर्द हो, हाथ पैरों का दर्द हो या फिर ब्लड प्रेशर हो, हृदय से जुड़ा हुआ कोई भी रोग हो, इन सब से आपको निजात मिल सकती है। उम्मीद है आज का विषय आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। कल एक बार फिर ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।